वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात बच्चों की और उनके स्कूलों की, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं। ऑलमोस्ट ज्यादातर राज्यों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं। बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या आ रही है और वो ये है कि स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों की अटेंडेंस जो है वो ज़्यादातर जगहों पर 20% या उससे भी कम है। यानी बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं, बहुत कम माता पिता हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। और सरकार ने भी यही कहा है कि स्कूल आना कंपलसरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको स्कूल आना ही आना होगा, लेकिन हाँ, स्कूल खोल दिए गए हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अब जब स्कूल नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ाई करेंगे? आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ शुरू होती है स्कूलों की दुविधा कि क्या उनके पास इतना स्टाफ है कि वो प्रॉपर स्कूल में भी टीचर को भेजें कि वो पढ़ाएं, क्योंकि वही टीचर तो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का क्या होगा, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर एक दिक्कत वाली चीज पैदा हो गई है और इस दिक्कत से सभी परेशान हैं, स्कूल भी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। और इन सब बातों के बीच में तीसरी लहर की आशंका आ चुकी है और अलग अलग सोर्सेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हो रही है। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई है, उस पर लगातार बैठकें हो रही हैं। अक्टूबर के महीने के लिए चेतावनी, और बच्चों का भी फिर एक बार जिक्र आ रहा है कि बच्चों के लिए हो सकता है कि ये तीसरी लहर थोड़ी सी घातक साबित हो। विदेशों से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बच्चों पे इस बार प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच अब स्कूलों का क्या, तो आज इसी पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिसमें हैं ओनिका मेहरोत्रा जी, प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। साथ में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन हैं। और साथ में पेरेंट्स के व्यू रखने के लिए हमारे साथ हैं सोनिया कुलकर्णी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं ओनिका जी आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमने पहले भी बातचीत की स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, और अब स्कूल खोल दिए गए हैं। मैं आपसे ही पूछूं कि आपके स्कूल में क्या हाल हैं अटेंडेंस के? क्या बच्चे आ रहे हैं, क्या माता पिता भेज रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में स्कूल के प्रति? विपिन जी, स्टेट वाइज डिफर कर रहा है। दिल्ली की बात करें तो अलग है और हरियाणा की बात करें तो अलग है। मेरे दोनों जगह स्कूल हैं। हरियाणा की बात करें तो 60 to 70% बच्चे आ रहे हैं। वहाँ तो 6 ऑनवर्ड्स ही खोल दिया गया है, लेकिन मैंने तो फिर भी 8 ऑनवर्ड्स ही खोलने का सोचा। और यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल आ रही है। फॉर्चुनेटली हमारे पास वो साधन हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, तो पैरेलल उसी टाइम क्लास हम चला लेते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑनलाइन क्लास भी वो बच्चे देख लेते हैं। टीचर के लैपटॉप में टीचर देख लेती हैं कि आज अगर 20 बच्चे हैं मेरे क्लास में, 17 आए हैं, तो 3 क्या ऑनलाइन है, और अगर नहीं है विपिन जी तो हमें फोन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि प्लीज ऑनलाइन तो आइए कम से कम, बिकॉज पढ़ाई तो नहीं रुकने वाली, पढ़ाई तो बढ़ेगी आगे। और आप प्लीज समझिए, सीबीएसई ने इस बार एग्जाम का पैटर्न भी बदल दिया है। सितंबर से मिड टर्म जो होने वाले हैं, सीबीएसई क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन नियर भेजने वाले हैं। तो अगर बच्चे अपडेट नहीं रहेंगे, रेगुलर स्कूल में नहीं कांटेक्ट में रहेंगे, तो मुश्किल आने वाली है। बट दिल्ली देखें तो अटेंडेंस पोर है, अभी भी कहीं ना कहीं घबराहट है। और पब्लिक व्यूइंग देखें तो मार्केट में लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो बड़ा परप्लेक्स और कंफ्यूजिंग स्टेट है स्कूल्स के लिए कि क्या करें। देखिए, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मान लीजिए विपिन जी 3rd वेव आ जाए और फिर अगर स्कूल को ये ब्लेम लग जाए कि आपके कारण 3rd वेव आई है, तो ये तो बहुत ही मतलब हमें अफसोस की बात होगी कि माध्यम ना बने हम 3rd वेव के लिए। नहीं, मैं आपकी दुविधा बिल्कुल समझ रहा हूं। और फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो और जी 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 बिल्कुल, ये दुविधा आपकी बहुत जायज है कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि आपको दोनों एंड्स देखने हैं। सुनिए, आप हमें बताएं कि एज ए पेरेंट्स आपके मन में इस समय क्या? देखिए, स्कूल तो खुल गए हैं, बच्चों का स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चुनना तो कोई एक ही है। मतलब अगर आप स्कूल भेजते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में सवाल हमेशा रहेगा कि भाई पता नहीं कैसे है, क्या है, कैसे बैठेंगे, कितना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होगा। घर पे रहते हैं तो पढ़ाई का लॉस वाली बात सामने आती है। पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, क्या चलता है मन में? कंफ्यूजन और टेंशन तो बहुत है, और
ऑफ कोर्स एक ऐसा भी पॉइंट आया है कि अभी बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ 1 डेढ़ साल में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे व्हाइल द स्कूल्स एंड द चिल्ड्रन हैव कोप्ड अप वेल, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इश्यूज़ और बस अभी तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स है, शायद वो नहीं कर पाएँगे बराबर से, बिकॉज़ हाफ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, हाफ द चिल्ड्रन घर से कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वायबल ऑप्शन इज़ व्हाट एज़ अ पेरेंट आई थिंक the state machinery or schools have to figure out एक process, एक plan of action। ये सोल्यूशन नहीं है कि ऑप्शनल है, आधे बच्चे आए आधे बच्चे नहीं आए, या तो आप सम डेज हफ्ते में कोई डेज आप अलॉट करो जहाँ पे 1 to 20 नंबर्स रोल नंबर के बच्चे आए, बॉयज आए, सेकेंड डे गर्ल्स आए, समथिंग लाइक दैट, सो दैट देयर इज प्रोटोकॉल्स मेंटेन्ड। बट एज अ पेरेंट आई ऑनेस्टली फील कि अगर ये ऑलरेडी इतनी देर तक हम लोग वेट किए हैं तो और थोड़े 2-3 महीने वेट कर सकते हैं, दिस होल टेंशन ऑफ थर्ड वेव चला जाए। As ma'am said, festival season है, yes, otherwise adults are moving out, offices are working, आप crowds भी देखते हो बाहर मार्केट में जाए, तो वो तो सब जारी है, but we don't want to risk the children, we don't want to risk their health, because उनके लिए भी तो वैक्सीन भी आया नहीं है, so ये सब सारे टेंशन्स है और कॉन्वर्सेशंस भी इसी दौरान चल रहे हैं। schools of course support कर रहे हैं, teachers support कर रहे हैं, but I don't think this mix is an option for parents or children anymore। either we start the schools full fledged with a plan of action कि आधे बच्चे आए, alternate days, ताकि those days full attention is given to offline school and second batch comes on the second day, something like that with a reduced portion। I think that's a solution as a parent I can suggest। ठीक है, तो दुविधा और दुविधा दोनों तरफ, पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। डॉक्टर अभी मलिक, आपने दोनों को सुना, आपने स्कूलों की भी बात सुनी और आपने एक पेरेंट की भी बात सुनी, आप रिप्रेजेंटेशन हम मान लेते हैं सभी पेरेंट्स का, और यही दुविधा सारे माता पिता और सबके मन में है। ऊपर से हम लगातार अब खबरें सुन रहे हैं जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो लीजिए या कोई और भी दूसरे लोग जो सरकार को राय देते हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में पीक की बातें कर रहे हैं, बच्चों की बातें हो रही हैं, और नंबर्स भी अब अनफॉर्चुनेटली थोड़े थोड़े राइज हो रहे हैं, डेथ नंबर भी। इन सबके बीच में एज ए डॉक्टर, एज बच्चों के भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, आपको क्या लगता है सर कि किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नजर नहीं आता। देखिए, ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें से कि सबसे पहले जहां पर भी स्कूल रीओपन हो रहे हैं वहां की एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है, वहां पर थर्ड वेव का कितना खतरा चल रहा है, क्योंकि ये डिजीज जो है हर लोकल एरिया में डिफरेंट वे से बिहेव कर रही है। अब अगर हम बैलेंस की बात करें, एज ए डॉक्टर बात करूं, डेफिनेटली हमारे को बच्चों को बचा के रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। एक भी बच्चे को हमारे देश में जो 18 साल से छोटा अभी तक वैक्सीन नहीं लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि अगर स्कूल्स को हम इंडेफिनेटली बंद कर देते हैं तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बच्चों को पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी चाहिए, उन्हें टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी जो है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती हैं, लीडरशिप स्किल्स वहां पर नहीं हो सकती हैं। जो कम्युनिकेशन 1-to-1 टीचर के साथ होता है या टीचर का बच्चों के साथ होता है या बच्चों का पीयर ग्रुप में एक दूसरे के साथ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स बच्चों को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। जैसे बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर जो है तरह तरह की इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी इंटरेक्शंस जो हैं वो बड़ी कम हो गई हैं। बच्चों की आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ने लग गए हैं, क्योंकि बच्चे हर वक्त ऑनलाइन का, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि आप 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, और बच्चों का स्क्रीन टाइम 6-6, 8-8 घंटे हो रहा है। पढ़ाई में भी स्क्रीन टाइम होता है और एंटरटेनमेंट में भी वो स्क्रीन टाइम करते हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं समझता हूं कि अगर बहुत ही ग्रेडेड वे में स्कूल्स को रीओपन किया जाता है, बहुत ही सावधानी के साथ स्कूल्स को रीओपन किया जाता है, और उसके अंदर भी सारी प्रिकॉशंस लेके ओपन करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि स्कूल के अंदर टेस्ट उपलब्ध होना चाहिए, इमीडिएटली एटलीस्ट रैपिड टेस्ट होकर पता चल जाए। टीचर्स को पूरा जागरूक रहना चाहिए, हर क्लासरूम के बाद में सैनिटाइजर्स होने चाहिए। अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग करके वहां 15 या 20 बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। स्कूल्स को एकदम से हम पूरे भी नहीं खोल सकते हैं, हो सकता है कुछ घंटों के लिए खोलें और एक्सपेरिमेंटल
वे से इनको देख लें। इन सब अगर हम कोई बीच का रास्ता हमारे को ढूंढना चाहिए जिसमें कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना आए एंड एट दी सेम टाइम बच्चों की जान की भी सुरक्षा बनी रहे, ये हमारे को बीच का रास्ता देखना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली टाइम आ गया है कि इस इशू के ऊपर मजबूत और अनुभवी टीम को जो है इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, और जो ले भी लिया है, दिल्ली सरकार में भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि ग्रेडेड वे में अब स्कूल जो है वो खुलेंगे। अब उसके बाद निर्भर करता है कि बच्चे कितने आते हैं और क्या होता है, वो आने वाले समय ही बताएगा। जी, तो ओनिका जी मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अपने स्कूल का जिक्र किया कि आपने एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मैनेज कर लिया, और डॉक्टर साहब अभी जितने भी प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके स्कूल में हो रहे होंगे। लेकिन मैम, आपके जैसे स्कूल अगर मैं कहूं तो देश भर में 20 या 30%, बहुत अगर मैं कह लूं, लेकिन 70% स्कूल आज भी ऐसे होंगे जो इतनी सुविधाओं को या इतनी बारीकी से इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ऐसे में एक ओवरव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा कि कुछ स्कूल तो शायद मैनेज कर जाएं, बट क्या पूरे देश में जहाँ ग्रामीण स्कूल भी हैं, जहाँ टियर 1 टियर 2 भी हैं, जिनमें तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, इवन महानगरों के भी सारे स्कूल एक जैसे नहीं हैं, तो क्या सब पे एक जैसी चीज हम लागू कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा? You're so right, Vipin ji, and that is the question which is worrying us. People like us, मैंने तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अपने मेडिकल रूम में रख दिया है, अपनी तरफ से एक स्टेप आगे भी जा चुकी हूँ। आई विल इंश्योर कि नर्सेज हों, इमरजेंसी में कुछ हो जाए। और बच्चों का हालांकि जितना भी हम पता कर लें कि उनका मेडिकल हिस्ट्री, फिर भी डर लगता है कुछ मेडिकेशन देते हुए किसी बच्चे को। सो यस, यू आर राइट, अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हाइब्रिड फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि रोल नंबर वाइज कॉल करें। लेट्स से अगर 30 हैं क्लास में, अल्टरनेटिव डेज फर्स्ट 10, फर्स्ट 15 एंड देन नेक्स्ट 15, इस हिसाब से स्पेसिंग हो सकती है। अगर आपके पास और सुविधाएं नहीं है तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड वॉश का ही आप प्रिकॉशन रख लें, तो इससे भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दैट इज़ वन वे। ओपन स्पेसेस बहुत होती हैं, वहाँ क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। यस, हम रास्ता तो निकाल सकते हैं, बशर्ते एक अच्छी गाइडलाइन, एक एक्सपर्ट बैठे और हमें बताएं। एकेडमिकली हम स्ट्रांग हैं, बट मेडिकली, टेक्निकली अगर आप एक वायबल सोल्यूशन निकाल दें स्कूल के लिए, आई एम श्योर वो बहुत बेनिफिट होगा स्कूल के लिए। और इससे पेरेंट्स की भी जो क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे कि डॉक्टर ने कंसल्ट करके या जी बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सौम्या स्वामीनाथन है, जो WHO की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अब, और सिंगापुर जैसा देश कह चुका है कि अब ये पैंडेमिक नहीं है, एंडेमिक बन चुकी है। मतलब अब ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो मान लीजिए ये साल और सही, अगला साल भी ऐसा होता है, उसका अगला साल भी ऐसा होता है, तो आपको कोई ना कोई तो उपाय या तरीका निकालना ही पड़ेगा। आप कब तक इसी तरीके से आगे जाएंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ें हमें मदद करेंगी उस तरह से अपने आप को सेटल करने में, और बच्चों के लिए फिलहाल टीका नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पेरेंट्स का और क्या व्यू बनता है वो समझेंगे, और डॉक्टर मलिक से हम अपडेट लेंगे, क्योंकि टीके की बात हो रही थी इस महीने, शायद अभी नहीं है, अगले महीने की बात हो रही। तो क्या अगर बच्चों में भी वैक्सीनेशन लग जाता है, हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस हम ले पाएंगे स्कूलों से और पेरेंट्स से कि हाँ अब एक चिंता नहीं है, 80% तो कम से कम चिंता दूर हो गई, वैक्सीनेटेड है बच्चे, 20% की ऊंच नीच चल सकती है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन वो सॉल्यूशन दे पाएगा? एक छोटा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, माता पिता के और खुद बच्चों के मन में भी दुविधा है, और दूसरी बात यह भी कि अब स्कूलों की भी दिक्कत हो चली कि वो एक साथ स्कूल भी कैसे चलाएं और ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर यह भी सुनने में आया कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्कूलों ने बंद कर दी है और बच्चों को मजबूरन भी स्कूल जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार का ये सीधा निर्देश है कि आपको दोनों पैरेलल व्यवस्थाएं चलानी होगी, लेकिन स्कूलों के साथ भी दिक्कत है। लेकिन अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? सोनिया, आप क्या प्रेफर करेंगे? आपने एक बात तो कही कि क्या हम 2-3 महीने और थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते, तो क्या अगर आपको लगता है कि इंतजार कर लिया जाए यही बेहतर है, क्योंकि ये सेशन भी ऑलमोस्ट 2/3 तो निकल चुका है, थोड़े से महीने और हैं, अभी फेस्टिविटी में भी कुछ छुट्टियां तो ऑलरेडी आ ही जाती हैं, तो उस लिहाज से बहुत सारा प्रोडक्टिव पार्ट स्कूल का नहीं है, तो ये साल भी और ऐसा निकाला जाए और फिर अगले साल से देखा जाए?
विपिन, प्रॉब्लम ऐसा है कि 2-3 महीने तो निकाल ही सकते हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी बच्चों को लेके घूमने भी जा रहे हैं, होटल्स में भी जा रहे हैं, वो सब तो हो रहा है पैरेलल, बिल्कुल। बट when you get all the children together, वो प्रॉब्लम है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि ये अगर 2-3 महीने का प्रोसेस डिले करके एक पूरा कोविड हिस्ट्री, तो यू नो एज अ स्कूल इफ यू क्रिएट अ प्रोटोकॉल कि बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड, यू नो, सो दैट दोज चिल्ड्रन कैन कम टू स्कूल्स। सेकेंडली, आप एक पूरा फैमिली वाइज यू नो कोविड हिस्ट्री, बिकॉज हर एक फैमिली में अगर कोई पेशेंट हो या कुछ भी कोविड हिस्ट्री हो, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई रिकॉर्ड्स अभी मेंटेन किए हैं या स्कूल ने मांगा भी है हमसे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैम बोल रही थी कि सर्टेन स्कूल्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी और फॉर एनी सच यू नो इश्यूज, वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके स्कूल्स नहीं प्रिपेयर्ड है, तो आप कैसे जानोगे? बच्चे जो घर से आ रहे हैं, उनके घर पे जॉइंट फैमिलीज है या नेबर्स है, जो भी है, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना जरूरी है। तो अगर स्कूल ने ये सब इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए अभी से चालू किया, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स दे विल हैव द डेटाबेस। बोथ द पेरेंट्स शुड बी फुली वैक्सीनेटेड। अगर फैमिली या ग्रैंड पेरेंट्स किसी को कोविड हुआ है, कितना सीरियस हुआ है, यू नो, या माइल्ड था, तो एटलीस्ट ये हिस्ट्री उनके पास रहेगी, तो पता चलेगा यू नो द चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, नॉट प्रोटेक्टेड, या आपने जैसे मेंशन किया एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाइल एक्सटर्नली जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अगर हमने हासिल किया, तो पेरेंट्स विल हैव सम एश्योरेंस। आई ऑफ कोर्स वांट स्कूल्स टू स्टार्ट, यू नो, आई कैन सी माय चाइल्ड सफरिंग, लाइक सर वाज और डॉक्टर वाज आल्सो सेइंग कि यू नो पीयर प्रेशर, पीयर इंटरेक्शन जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, वो तो स्कूल ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एज अ पेरेंट्स आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों तरफ की चीजें हैं कि हाँ बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि बच्चे अब स्कूल जाए, खुद बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही उनका इकोसिस्टम है जो पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। एट लास्ट डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि वैक्सीनेशन, जैसे आपने तो खुद बहुत लोगों का वैक्सीनेशन किया अपने सेंटर पे और लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया, आई थिंक उसका इंपैक्ट भी हो रहा है कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनके लिए खतरा बहुत कम हो गया है। तो क्या अगर हम बच्चों की वैक्सीनेशन चाहे इस मंथ के एंड पे शुरू हो या अगले महीने शुरू हो, अपडेट आप हमें देंगे कि कब से पॉसिबल हो पाएगा, अगर वो होता है तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्कूलों को भी और शायद पेरेंट्स को भी। डेफिनेटली बच्चों की वैक्सीनेशन अगर होती है तो पेरेंट्स के मन में, डॉक्टर्स के मन में, सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर खत्म हो जाता है कि चलो बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड हैं, अव्वल तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी तो जानलेवा स्थिति तक नहीं पहुंचेगी। तो वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन की भी डेवलपमेंट बता दूं, हमारे देश में अब जाइडस कैडिला को अप्रूवल मिल गया है। संभवतः अगले महीने से उनकी वैक्सीनेशन लगने शुरू हो जानी चाहिए। 12 से 18 साल के बच्चे, जो 12 करोड़ की पॉपुलेशन है 12 से 18 साल के बच्चों की, उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जाइडस कैडिला वाली वैक्सीनेशन जो है वो बिना नीडल के भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिना नीडल के ही उसमें डिलीवरी होती है, इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, जबकि 3 डोजेस की आवश्यकता है। एक तो वो वैक्सीन, दूसरी कोवैक्सीन के भी ट्रायल संभवतः जल्दी से आ जाएंगे, 2 साल से ऊपर के बच्चों को तब भी लगने शुरू हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे देश के अंदर 44 करोड़ बच्चे हैं और उनमें से एक को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है। और जिस स्पीड से हमने एडल्ट्स को वैक्सीनेशन लगाई है, आज अगर हम देखें तो 60 करोड़ वैक्सीन हम अभी तक लगा चुके हैं। तो 60 करोड़ जो है बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट एडल्ट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% हम कवर कर चुके हैं। अगर इसी स्पीड से हम बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और मैं तो ये भी गुजारिश करूंगा सरकार से कि जो वैक्सीन अभी बाहर उपलब्ध हैं जैसे फाइजर वगैरह, उनको भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी बच्चों में वैक्सीन लगनी शुरू हो जानी चाहिए। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देगा बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। दूसरी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम एड्रेस नहीं करते हैं कभी भी, वो है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। हम हमेशा फिजिकल हेल्थ की वरी करते हैं, एजुकेशन की वरी करते हैं, लेकिन बच्चों की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्कूल जाकर ही वो सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के ऊपर ही उनको उपलब्ध हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने साल हम इस तरह से निकालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 1.5 साल से बच्चे घर पे ही बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि बड़े फाइन ग्रेडेड वे में एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन को देखते हुए अपने एरिया की स्कूल्स को बड़े ग्रेडेड वे में खोलना चाहिए और पेरेंट्स को भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ में भेजना चाहिए। एंड इन द मीन टाइम वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए। संभवतः दिसंबर तक जो है काफी सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे। खासकर कि मेरा एज ए पीडियाट्रिशियन 12 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो केवल 12 करोड़ है और वही हैं मोस्टली 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक उनकी एज ग्रुप यही पड़ती है, 12 से 18 साल की वो एज ग्रुप है जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो रहता है इस बीमारी के लिए।
जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड लेकर आएगा, और जो आपने अपडेट दिया है कि नेक्स्ट मंथ से शायद हम ये होता हुआ देखेंगे और एक रैपिड स्पीड पर भी होगा, वाकई बड़ा भारी लगता है मन को कि पेरेंट्स के लिए आज से सोनिया जी इस बात को समझेंगे, हम सभी पेरेंट्स हम सब समझेंगे कि आप तो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। तो उस लिहाज से भी, और नो डाउट उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें खेलना है, उन्हें सब कुछ करना है, वैक्सीन लग जाती है तो स्कूलों में भी कॉन्फिडेंस, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस और पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट डॉक्टर्स में भी कॉन्फिडेंट कि हाँ उन्हें भेजा जा सकता है, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है। तो शायद थोड़ा सा इंतजार और तब तक थोड़ी स्थिति भी क्लियर होगी कि हम कोरोना को लेकर देश के अंदर किस तरफ जा रहे हैं। क्या थर्ड वेव वाकई में हिट हो रही है, और हिट हो रही है तो किस हद तक इंपैक्ट कर रही है वो भी साफ हो जाएगा, और आगे चलते हुए स्कूलों की पिक्चर भी थोड़ी क्लियर होगी। बहरहाल आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा आज का, आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।